Hello students, welcome to our video lecture classes. Now, today we are going to discuss about drought management, जो कि आपके सिलेबस में सबसे लास्ट टॉपिक है ड्रॉट मैनेजमेंट। तो सबसे पहले तो हमने जो देखा था मीटियोलॉजिकल ड्रॉट, हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट और एग्रीकल्चरल ड्रॉट। ये क्यों होता है, इसके क्या रीज़न है, इसके कॉजेज़ क्या हैं, ये हमने देखा था। ठीक है। अगर द कॉजेज ऑफ ड्रॉट आर इसेंशियली ड्यू टू टेम्पोरल एंड स्पेशियल एब्रिविएशंस इन द रेनफॉल, इम्प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ अवेलेबल वाटर एंड लेक ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। यदि हमारे पास जो अवेलेबल वाटर है, ठीक है, अवेलेबल वाटर का हम कितना इफ़िशियंट यूज़ कर पा रहे हैं उसको हम बोलेंगे मैनेजमेंट ऑफ अवेलेबल वाटर। यदि उसका प्रॉपर हम यूज़ कर पा रहे हैं अवेलेबल वाटर का, तो हम बोलेंगे कि हम सही मैनेजमेंट कर रहे हैं हमारे पास जो वाटर है। ठीक है। जैसे जैसे कि यदि हाँ, जहाँ हमें ड्रिप इरिगेशन देना है वहाँ हम स्प्रिंकलर दे रहे हैं तो हम वेस्ट कर रहे हैं वाटर का। जहाँ हमें ड्रिप इरिगेशन देना है वहाँ पे हम फ्लड इरिगेशन दे रहे हैं तो हम वेस्ट कर रहे हैं ना वाटर का। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो रहा है, पर्कुलेशन हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फिल्ट्रेट हो कर जा रहा है वाटर। जितना हम प्लांट को रिक्वायरमेंट है, हम अगर उतनी ही अमाउंट में एक टाइम पे अगर हम वाटर को दें प्लांट को जितना उसको ज़रूरत है, तो हम बोलेंगे कि हम प्रॉपर मैनेजमेंट कर पा रहे हैं। किसका? जो हमारे पास अवेलेबल वाटर है। ठीक है। यदि हम तो हम बोलेंगे कि हम ड्रॉट मैनेजमेंट कर पा रहे हैं। ठीक है। तो कॉजेज़ क्या है ड्रॉट के? ड्रॉट अगर आता है तो उसके कॉजेज़ क्या हैं? कॉजेज़ है इम्प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ अवेलेबल वाटर, है ना। या फिर एक बड़ा कॉज है जो हमारे हाथ में नहीं है कि रेनफॉल की कमी हो गई है। ठीक है। और क्या कॉजेज, लेक ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन मैनेजमेंट, है ना। तो ये है। तो ड्रॉट मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स डेवलपमेंट ऑफ बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज़। हम ऐसी स्ट्रेटजीज़ बनाएं जो कि शॉर्ट टर्म के लिए इफ़ेक्टिव हो और कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज़ बनाएं जो कि लॉन्ग टर्म के लिए इफ़ेक्टिव हो। ठीक है। तो शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजीज़ क्या क्या हो सकती हैं, जैसे कि अर्ली वार्निंग, मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट ऑफ ड्रॉट्स। हम ड्रॉट आने के पहले ही हमारे पास वार्निंग आ जाए कि ड्रॉट आ सकती है, तो हम फिर सतर्क हो जाएं और उस हिसाब से फिर हम इफ़िशिएंट यूज़ करने लगे वाटर का, या वेस्ट ना करें ज़्यादा। मॉनिटरिंग करते रहें, असेसमेंट करते रहें ड्रॉट का, है ना। तो ये शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजीज़ में आ सकता है। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज़ में क्या हो सकता है, हमारा एम हो कि जो ड्रॉट की जो मिटिगेशन है, ठीक है, जो मेज़रमेंट्स हैं थ्रू प्रॉपर सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, इरिगेशन शेड्यूलिंग एंड क्रॉपिंग पैटर्न्स, इनका मैनेजमेंट करें, इनका मेंटेनेंस करें कि हमारी क्रॉपिंग पैटर्न्स कैसे हो, इरिगेशन शेड्यूल्स क्या हो हमारे, है ना, वाटर कंजर्वेशंस किस टाइप के मेजर्स हम अपनाएं। ठीक है। तो ड्रॉट मैनेजमेंट जो शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजीज़ हैं हमने अभी बताया। क्या हो सकता है, अर्ली वार्निंग हो सकती है। क्या हो सकता है, अर्ली वार्निंग, मॉनिटरिंग और असेसमेंट। ऑफ ड्रॉट। ये भी ड्रॉट है, अर्ली वार्निंग ऑफ ड्रॉट, ये भी मॉनिटरिंग ऑफ ड्रॉट। ठीक है।
अब लॉन्ग टर्म की अगर बात करें हम, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज की अगर बात करें, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज क्या हो सकती हैं और किसके थ्रू हम उसको कर सकते हैं लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज को। जैसे प्रॉपर सॉइल एंड वाटर कंजर्व करके, कैसे करके, प्रॉपर सॉइल एंड वाटर, हम प्रॉपर सॉइल और वाटर कंजर्व कैसे कर सकते हैं, जैसे हमारे पास एग्रोनॉमिकल मेजर्स होते हैं कि हम कैसे क्रॉप को रोटेट करें, हमारा क्रॉपिंग पैटर्न कैसा हो, है ना। कंटूर क्रॉपिंग है, ये मिक्स्ड क्रॉपिंग है ना, किसके बाद कौन सी क्रॉप लेना है ना, सीक्वेंस क्रॉप का क्या होना चाहिए। उससे हमारा सॉइल भी कंजर्व रहती है और उसमें जो वाटर है, सॉइल वाटर जिसको बोलते हैं, वो भी हमारा एक प्रॉपर वे में कंजर्व रहता है। ठीक है। इरिगेशन शेड्यूल क्या होने चाहिए हमारे, इरिगेशन मेथड्स है, इरिगेशन शेड्यूलिंग, इरिगेशन शेड्यूलिंग मीन्स हमें कभी भी कुछ भी इरिगेशन नहीं करना है, एक प्रॉपर टाइम, जैसे कि फ्रूट आए तब हम इरिगेट करते हैं, या किसी क्रॉप की जो क्रिटिकल स्टेज है जिस समय उसको वाटर की ज़रूरत होती है तो उतना इरिगेशन दें उसको, उस टाइम पे दें, है ना। जैसे फ्रूटिंग है, किसी की जब पॉड इनिशिएशन होता है या टिलरिंग स्टेज होती है ना, या डो स्टेज होती है, तो टेस्लिंग, जैसे मेज में टेस्लिंग स्टेज होती है ना। गेहूँ है, गेहूँ जो वीट है उसमें डो स्टेज होती है। तो इन स्टेजों में जब जब वाटर की ज़रूरत हो, जितनी ज़रूरत पड़ती है, अगर हम उतना दें तो उसको हम बोलते हैं इरिगेशन शेड्यूलिंग। तो ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज़ में आ जाती है। ठीक है। और क्रॉपिंग पैटर्न, जैसे कि मैंने अभी बताया, क्रॉपिंग पैटर्न, ठीक है। तो ये कुछ है, हम देखते हैं ड्रॉट का एक फ्लो डायग्राम। ठीक है। ये ड्रॉट, कितने टाइप के ड्रॉट होते हैं, 3 टाइप के। एक होता है मीटियोलॉजिकल ड्रॉट, मीटियोलॉजिकल ड्रॉट, हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट और एग्रीकल्चरल ड्रॉट। ठीक है, ये हो गया। अब इसका इम्पैक्ट क्या आता है, मीटियोलॉजिकल ड्रॉट में क्या इम्पैक्ट आएगा, इसके बाद हम इसका इम्पैक्ट देखेंगे। हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट अगर होगा तो उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, एग्रीकल्चरल ड्रॉट है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। ठीक है। तो यदि मीटरोलॉजिकल ड्रॉट है तो क्या होगा उसका इम्पैक्ट, यहाँ हम इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं। क्या होगा इसका इम्पैक्ट, वो एक तो वाटर साइकिल इम्बैलेंस हो जाएगा यदि मीटरोलॉजिकल ड्रॉट है तो। दूसरा, यदि हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट है तो रिडक्शन ऑफ वाटर सप्लाई,
इसका इम्पैक्ट क्या होगा? रिडक्शन ऑफ वाटर सप्लाई, ये इसका इम्पैक्ट होगा। ऐसे ही यदि एग्रीकल्चरल ड्रॉट है, ठीक है, एग्रीकल्चरल ड्रॉट है तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? रिडक्शन ऑफ क्रॉप यील्ड। यदि एग्रीकल्चरल ड्रॉट है तो ये आप फ्लो चार्ट एग्ज़ाम में ज़रूर बना के आइएगा। रिडक्शन ऑफ क्रॉप यील्ड, एग्ज़ाम भले ऑनलाइन हो या कुछ भी हो, ये अगर आप ऐसे लिखेंगे तो ये आपको बहुत इम्प्रेसिव लगेगा जो चेक करेगा उसको, ठीक है। तो ये तो हो गया इम्पैक्ट की बात, ठीक है, तीनों में। अब हम देखते हैं कि हम पॉसिबल मॉडिफिकेशंस क्या हो सकते हैं। जैसे अगर मीटियोलॉजिकल ड्रॉट है और तो क्या होगा? वाटर साइकिल जो होगी वो इम्बैलेंस हो जाएगी। अब हम इसको, ये वाटर साइकिल इम्बैलेंस को अगर हम पॉसिबल जो भी हमारे हाथ में है, हम इसको अगर कुछ कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, तो वो हम क्या कर सकते हैं? ये कि अगर मीटियोलॉजिकल ड्रॉट हो जाए उसके बाद की कंडीशन हमें संभालना है तो हम क्या मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। तो पॉसिबल मॉडिफिकेशंस हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यही कर सकते हैं कि क्लाउड्स सीडिंग करें। क्लाउड सीडिंग क्या चीज़? क्लाउड, फर्स्ट हम क्या कर सकते हैं? क्लाउड सीडिंग कर सकते हैं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं? इवेपोरेशन कंट्रोल कर सकते हैं। एक आर्टिफिशियल इवेपोरेशन कंट्रोल का केमिकल आता है, उसको हम, जो पॉन्ड होता है या रिवर में तो नहीं, पॉन्ड जो होता है उसमें हम इवेपोरेशन रेट को कम कर सकते हैं, ठीक है, उसकी एप्लीकेशन से, ठीक। तो इसको भी एक बॉक्स में ऐसे आप बंद कर दो, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक। यहाँ से एरो बना दो। यदि हमारे पास हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट है, यदि हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट हो गया है तो हम क्या करेंगे? और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है? इम्पैक्ट ये पड़ रहा है कि रिडक्शन ऑफ वाटर सप्लाई में रिडक्शन हो गया, तो हम वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे। इसके इम्पैक्ट को कुछ कम करना है या कुछ मॉडिफाई करना है तो वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। इसको भी एक बॉक्स में आप बंद कर दीजिए बढ़िया से। अब बात करते हैं एग्रीकल्चरल ड्रॉट की। एग्रीकल्चरल ड्रॉट का इम्पैक्ट क्या आता है? रिडक्शन ऑफ क्रॉप यील्ड। यदि रिडक्शन क्रॉप यील्ड में आ रही है तो हम कर सकते हैं यहाँ पे भी एक बार वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग। दूसरा हम कर सकते हैं चेंज ऑफ लैंड यूज़। अगर हम लैंड का यूज़ करने का जो पैटर्न है हमारा, अगर हम उसको चेंज करके देखें, हो सकता है कि हमारा जो क्रॉप यील्ड है वो बढ़ जाए। लैंड यूज़, चेंज ऑफ लैंड यूज़, इसको भी एक आप बॉक्स में। तो इस तरह का फ्लो चार्ट बना के आइए एग्ज़ाम में, बहुत बढ़िया मार्किंग होती है उससे, ठीक है। तो ये हमारा पूरा फ्लो चार्ट है। इस फ्लो चार्ट का नाम हम दे सकते हैं इम्पैक्ट एंड पॉसिबल इम्पैक्ट, इसको हम नाम दे दिए हैं इम्पैक्ट एंड पॉसिबल मॉडिफिकेशन ऑफ ड्रॉट कंपोनेंट्स, ठीक है।
और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम जिससे हम ड्रॉट की कंडीशन से निपट सकते हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर हम बनाएं, है ना। एक एप्रोप्रिएट वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट करें, इंटर बेसिन ट्रांसफ़र ऑफ सरफेस वाटर फ्रॉम सरप्लस वाटर एरियाज़ टू ड्रॉट प्रोन एरियाज़। जैसे अगर जहाँ पे ड्रॉट है वहाँ पे हम किसी दूसरे एरिया का वाटर इंटर बेसिन ट्रांसफ़र कर सकें, अगर इंटर बेसिन ट्रांसफ़र ऑफ सरफेस वाटर फ्रॉम सरप्लस वाटर एरियाज़, जहाँ पे ज़्यादा पानी है, सरप्लस पे है वाटर, तो वहाँ से अगर हम ड्रॉट प्रोन एरिया तक वो वाटर को इंटर बेसिन ट्रांसफ़र ऑफ सरफेस वाटर के थ्रू ला सकें तो हम वहाँ तक लेके आएँ। जैसे डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर पोटेंशियल, ग्राउंड वाटर जो है उसका जो पोटेंशियल है उसका हम एफिशिएंट यूज़ कर सकें, है ना, उसका मैनेजमेंट कर सकें ग्राउंड वाटर का, या ग्राउंड वाटर को और डेवलप कर सकें, डेवलपमेंट करें, उसका पोटेंशियल और बढ़ा सकें। जैसे कि अंडरग्राउंड रिचार्ज होता है वाटर का, है ना, वेल बनाए जाते हैं, रिचार्ज वेल कहते हैं जिसको हम, जो अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, जैसे इन सीतु होता है और एक्स सीतु होता है। इन सीतु मीन्स जहाँ पे हम रह रहे हैं या जहाँ पे बारिश हो रही है उसी स्थान पे वाटर का कंजर्वेशन करें, ठीक है। और एक्स सीतु मतलब किसी दूसरी जगह का वाटर किसी दूसरे प्लेस पे ले जाना, उसको एक्स सीतु बोलते हैं। तो इन सीतु सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन मेजर्स, ये भी एक तरीका है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम, इकोनॉमिक यूज़ ऑफ वाटर इन इरिगेशन, हम इरिगेशन में वाटर का इकोनॉमिक तरीके से यूज़ करें। इकोनॉमिक यूज़ ऑफ वाटर में क्या आ सकता है, जैसे ड्रिप इरिगेशन हो गया, है ना, स्प्रिंकलर इरिगेशन हो गया, या और भी दूसरे जो टेक्निक्स हैं इरिगेशन की वो हो गया, ठीक है। मतलब जिस क्रॉप को हम जिस क्रॉप को जो इरिगेशन चाहिए वो इरिगेशन उसमें देना। पता लगा हमने राइस प्लांट लगाया और उसमें ड्रिप इरिगेशन दे रहे हैं तो वो गलत है, तो टेक्निकली प्रूफ होने चाहिए। और क्या कर सकते हैं हम, अगर इवेपोरेशन रेट को हम कम कर दें, रिडक्शन कर दें उसका इवेपोरेशन रेट का सॉइल एंड वाटर सरफेस से, तो हमारा एफिशिएंट यूज़ हम मैनेजमेंट कर सकते हैं ड्राउट का। और क्या कर सकते हैं हम, यदि हम एफॉरेस्टेशन का डेवलपमेंट करें या एग्रो फॉरेस्ट्री करें या एग्रो हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिस करें तो हम ड्रॉट से बच सकते हैं। तो ड्रॉट प्रूफिंग ऑफ अ रीजन कॉल्स फॉर इंटीग्रेटेड अप्रोच टेकिंग इनटू अकाउंट द मल्टी डायमेंशनल इंटरलिंकेज बिटवीन वेरियस नेचुरल रिसोर्सेज, इन्वायरमेंट एंड लोकल सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर। तो यदि हम एक इंटीग्रेटेड अप्रोच करें ड्रॉट मैनेजमेंट की या ड्रॉट प्रूफिंग की तो हम बहुत हद तक ड्रॉट से बच सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं वाटर हार्वेस्टिंग की। वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, बहुत नाम सुना होगा आपने। वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, वाटर हार्वेस्टिंग इज़ a general term to include all systems that concrete हो गया या collect and store runoff from small catchments for later use in small user areas। यदि हम जैसे रन ऑफ हो रहा है ना, उसको कलेक्ट कर लें, हमारे रूफ़ है, जो हमारा रूफ़ है वहाँ पे जो वाटर आ रहा है रेनफॉल का, उसको हम किसी एक सिंगल आउटलेट से कलेक्ट कर लें, ठीक है, हाँ, स्टोर कर लें, आर्टिफिशियली स्टोर करके रख लें, कलेक्ट करके रख लें, तो दिस इज़ कॉल्ड वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। तो वाटर हार्वेस्टिंग दो टाइप की होती है, एक तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी हो सकती है और दूसरा फ्लड वाटर हार्वेस्टिंग भी हो सकती है। तो हम इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग में रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग भी आ सकता है
और हार्वेस्टिंग ऑफ स्मॉल ग्राउंड एरियाज भी आ सकता है, ठीक है। और फ्लड वाटर हार्वेस्टिंग में क्या आ सकता है, जो रन ऑफ होता है, रन ऑफ स्मॉल स्ट्रीम्स जो होती है ना, स्मॉल स्ट्रीम्स का वाटर हम इसको स्टोर भी कर सकते हैं या इसको विदाउट स्टोर, दो टाइप का होता है, एक विद स्टोर एक विदाउट स्टोर, तो देखेंगे इसको, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।